आपने भी देखा होगा कि आमिर खान की सितारे जमीन पर मूवी के रिव्यूज तो काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन पर दिन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस तरह गिर रहा है कि मानो टाइटैनिक का कोई जहाज हो। अब उनकी मूवी के गिरते बॉक्स ऑफिस का कारण भी वो खुद ही है, क्योंकि जब साल 2014 में आमिर खान की पीके मूवी आई थी तो उन्होंने अपनी मूवी से यह संदेश दिया था कि मंदिरों में दूध चढ़ाने की बजाय वो पैसा किसी गरीब को खाना खिलाने में खर्च किया जाए तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। इसके बाद लोगों की ऐसी आंखें खुली कि उन्होंने शिवलिंग पर तो दूध चढ़ाना जारी रखा, लेकिन पहले जिन पैसों से वो आमिर खान के फिल्म की टिकट खरीद कर देखा करते थे, अब उन पैसों को टिकट पर खर्च करने के बजाय गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य कमाते हैं। खैर, अब इन सब बातों को साइड में रखे तो सितारे जमीन पर मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन पूरे 10.7 करोड़ रुपए था, जो कि उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा से भी कम है। लेकिन फिल्म ने अब तक 123 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें से 90 करोड़ रुपए फिल्म को बनाने में लगे थे, यानी फिल्म का पैसा तो रिकवर हो ही गया। इसके लिए वैसे आमिर खान को भगवान का शुक्रिया अदा तो जरूर करना चाहिए। यूं तो अक्षय कुमार का जंगल के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है, फिर चाहे साल 2008 में आई उनकी एनिमेटेड फिल्म जुम्बो हो या फिर साल 2009 में आई चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें वो जंगल में ट्रेनिंग करते नजर आते हैं। लेकिन अब साल 2025 में तो उनकी फिल्म ही वेलकम टू द जंगल आ रही है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी समेत और भी कई सारे एक्टर्स हैं। अब कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की 70% शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मुंबई के ही फिल्म सिटी में शूट हुई थी, लेकिन बाकी 30% शूटिंग कश्मीर में होने वाली थी। लेकिन पहलगाम हमले की वजह से इस शूटिंग को डिले कर दिया गया, जिस वजह से फिल्म शायद अब अगले साल रिलीज हो। इस खबर को सुनकर शायद आपके मन में भी रफ्तार के लिए इज्जत और बढ़ जाए, क्योंकि अभी हाल ही में इंडो कैनेडियन रैपर टॉमी जेनेसिस ने अपने म्यूजिक वीडियो में हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाते हुए लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने की कोशिश की है, जिसमें वो बॉडी पर ब्लू पेंट, गोल्ड ज्वेलरीज, लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाकर खुद को मां काली की तरह दिखाने की कोशिश करती है और हाथ में क्रॉस क्रूसफिक्स लेकर बड़ी ही इनएप्रोप्रिएट हरकतें करती नजर आती हैं। अब ये सब उन्होंने अनजाने में नहीं किया, बल्कि वो बड़े अच्छे से जानती थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते जैसे ये सॉन्ग रिलीज हुआ कई सारे लोगों ने भड़ककर सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन रफ्तार ने एक कदम आगे चलते हुए सीधा इस गाने को यूट्यूब पर रिपोर्ट मार दी और उन्होंने यूट्यूब को एक वैलिड रीजन देते हुए लिखा कि इस सॉन्ग में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को यूट्यूब से नहीं बल्कि देश से ही बैन कर देना चाहिए। बाकी अब देखने वाली बात यह होगी कि यूट्यूब टॉमी जेनेसिस पर क्या एक्शन लेता है। अब 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था उसे याद कर शायद सभी भारतीयों का खून खोल उठता होगा। यही नहीं बल्कि इससे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ, 26/11 अटैक हुआ और भी न जाने कितने टेरर अटैक हुए, उन सबको याद कर सभी देशवासियों को पाकिस्तान पर गुस्सा आता होगा, क्योंकि इन सभी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों ने ट्रेलर देखा वो खुश होने के बजाय गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि इस फिल्म में उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हेना आमिर को कास्ट किया गया था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज करते हुए कई भारत विरोधी बातें कही थी। और जिस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट्स दी उस वक्त उन्हें दिलजीत दोसांझ की तरह ये चिंता नहीं हुई कि अभी कुछ ही समय में उनकी ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो इससे कई लोग भड़ककर उनका विरोध ना करने लगे, क्योंकि वो अपने देश के प्रति वफादार थी, भले ही उस देश में कितने ही आतंकवादी पल रहे हो। तो वहीं ऐसे में दिलजीत दोसांझ हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम उनकी वो फिल्म देखेंगे जिसमें उन्होंने किसी इंडियन एक्ट्रेस को लेने के बजाय स्पेशली पाकिस्तान की किसी एक्ट्रेस को लिया हो, जिसने अभी हाल ही में भारत के खिलाफ जहर उगला हो। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह हुई कि इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही इंडिया में बैन कर दिया गया और यहाँ बॉलीवुड को भी ये सीखने को मिल गया कि आगे चलकर वो ये गलती ना करे। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं जो शायद आज की बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक्टिंग का सही मतलब समझा दे। दरअसल डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा बॉलीवुड की उस गोल्डन एरा की एक्ट्रेस मीना कुमारी पर बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिन्हें अपने एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस और पोएटिक डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को चूज किया गया है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए कृति सेनन को भी चूज किया जा सकता है। बाकी ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब।